कहाँ है वो साजिश करता 7 साल पहले का अन्ना हजारे? कहाँ मुजरा गा रहा है? कहाँ है पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जो 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कहता था? अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। ये लाला हरामदेव है। एक बात बताइए, कहता है हिमालय की गोद से खुद निकाला गया नमक और उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। अगर नहीं खोद के लाता, लाखों बरस से हिमालय में नमक नहीं सरा, लेकिन बाबा रामदेव के आते हैं यहाँ सर जाएगा। ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है, और खुद ही रोहिणी में प्रोडक्ट लॉन्च करता है 3000। ये लाल चंदन का तस्कर, जिसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे, ये शहद में चीनी मिलाकर बेचने वाला, ये डुप्लीकेट घी बेचने वाला, पूरे हिंदुस्तान का सारा प्रोडक्ट लाला हरामदेव के यहाँ बैठेगा। जो लाला हरामदेव साइकिल से मट्ठा बेचा करता था, आज देश में जमीन हड़पने में लगा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा दे रहा है। भैया, सिने अभिनेता, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जो गाड़ियों पर साइकिल चलाने की बात कह रहा था, गाड़ियों पर तेल छिड़क के जलाने की बात कह रहा था, कहाँ है वो साजिश करता 7 साल पहले का अन्ना हजारे? कहाँ मुजरा गा रहा है? कहाँ है पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जो 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कहता था, 200 रुपये सिलेंडर की बात कहता था, 200 करोड़ रुपए हर गांव को देने की बात कहता था, जो अमेरिका ब्रिटेन से आगे पहुंचाने की बात कह रहा था, जो 300 रुपये की गैस सिलेंडर की बात कह रहा था, आज कहाँ है? यही तो पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई। कहाँ है रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान? कहाँ है अनिल भी, जो नंग धरंग प्रदर्शन किया करता था? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे महंगाई कम हुई कि नहीं, कम हुई कि नहीं, महंगाई से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। आप जब से सत्ता में काबिज हुए, आपके अहंकार ने, आपके दम्भीपना ने देश को गर्त में ढकेल दिया। प्रधानमंत्री जब जन्म लिए थे, उनको 5-5 टीके मना था, तो क्या पहले की सरकारों ने उत्सव मनाया था? आप हमको बताइए, आप भी पैदा लिए होंगे, आपको 5-5 टीके लगे थे। प्रधानमंत्री वेतन किस बात का लेता है, ये बात बताइए ना। वेतन इसी बात का लेता है ना भाई। आप एंकर हैं तो आपका काम क्या है? न्यूज़ कलेक्ट करना, सवाल पूछना। तो प्रधानमंत्री जब वेतन लेता है, कहते थे कि मेरी माँ तौतावल तन तलती थी, बाप ताई बेचता था, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का घड़ी, चश्मा, कॉलम पेन के 24 घंटा बंदा बोलता है झूठ झूठ। जितना रावण 10 सर रहते झूठ नहीं बोला, प्रधानमंत्री एक ही सर से, एक ही मुंह से झूठ लगातार बोल रहा है। ये पूरा देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी, ये बताइए ना, आपने बताया नहीं कि लोगों के लिए ट्रेनें बंद कर दी, लोगों को पैदल नहीं चलने दे रहे थे, और अपने लिए 85,000 करोड़ का विशेष विमान ले लिया। लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं है, भुखमरी के कगार पर हैं, और आप अपने लिए नया संसद भवन बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कैसा है? ये विनाशकारी प्रचार मंत्री, ये महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, अपने ही देश का जयचंद प्रधानमंत्री। पहली बार ऐसा हुआ। क्या लड़ेंगे हम चाइना से, क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है। देश को गर्त में ढकेल दिया। ये तुलना कर रहा था, आपने हैंगर रिपोर्ट देखा होगा, 101 में पैदान पर आ गया। हम नेपाल से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, हम श्रीलंका से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए।